आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के हिंदी के पार्ट 9 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों पद और दोहे। इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों, इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक, तो इस प्रश्न नंबर 1 का जो का नंबर वाला प्रश्न है वो है मीरा ने आंसुओं के जल से सींचकर बोई है। तो बच्चों, जो मीरा ने आंसुओं के जल से जो सींचकर बोई है वो है प्रेम की बेल। ठीक है, तो इसका जो पहला वाला जो विकल्प है बच्चों प्रेम की बेल, ये वाला सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं बच्चों, खा नंबर वाला जो प्रश्न है वो है भूखे को भीख देने की बात कही है। तो भूखे को भीख देने की बात कही है कबीरदास जी ने, तो इसका जो ये दूसरा वाला विकल्प है ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा वाला देख लेते हैं बच्चों। गा नंबर का जो सही विकल्प है वो है जहां काम आवे सुई कहा करे। तो ये रिक्त स्थान है, इसमें हमें भरना है। जहां सुई काम आ सकती है वहां तलवार काम नहीं आ सकती, क्योंकि हम सुई से कपड़े सिल सकते हैं लेकिन तलवार से नहीं। तो इसका जो ये तीसरा वाला विकल्प है बच्चों वो सही हो जाएगा, तलवारी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दिख रहे हैं बच्चों, इन रिक्त स्थानों को हम देख लेते हैं। ठीक है, जो का नंबर वाला रिक्त स्थान है वो है छाड़ी दई कुल की, और ये रिक्त स्थान लिखा है, इसके बाद कहा करे कोई। ठीक है, तो रिक्त स्थान में हम भरेंगे यहाँ पर कानी। कानी, कानी का अर्थ होता है बच्चों मर्यादा, मान, सम्मान इत्यादि। ठीक है, तो जो मीराबाई हैं वो ये बोल रही हैं छाड़ी दी कुल की कानी, उन्होंने जो कुल की मान सम्मान है वो छोड़ दिया, अब कोई भी कुछ भी कहता रहे। ठीक है, अब अगले रिक्त स्थान को देख लेते हैं। जो खा नंबर वाला रिक्त स्थान है वो है घृत घृत सब काढ़ लियो, और रिक्त स्थान पियो कोई। तो मीराबाई कहती हैं कि घृत घृत, घृत का अर्थ यहाँ है घी से, जो घी था वो सब निकाल लिया, अब शेष क्या बचा हुआ है, छाछ। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा छाछ। ठीक, तो घृत घृत सब काढ़ लियो, छाछ पियो कोई। अब जो उन्होंने जो भक्ति का जो घी था वो निकाल लिया है, अब सांसारिक जो सुख सुविधाएं रूपी छाछ बचा हुआ है, अब उसे कोई भी भोगे। ठीक है, जो घा नंबर वाला रिक्त स्थान है बच्चों, इसमें का रिक्त स्थान की बंदगी भूखे का दे भीख। तो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि कर साहब की बंदगी भूखे को दे भीख। साहब का अर्थ यहाँ है बच्चों ईश्वर से, कि हमें ईश्वर की भक्ति करना चाहिए और भूखे को भीख देना चाहिए। तो यहाँ पर इस वाले रिक्त स्थान में आएगा साहब। जो घा वाला रिक्त स्थान है बच्चों वो है जो रहीम उत्तम, रिक्त स्थान का करी सकत कुसंग। ठीक है, तो जो उत्तम प्रकृति का होता है तो उस पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहां पर रिक्त स्थान में आएगा बच्चों प्रकृति। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा प्रश्न क्रमांक 2 पूर्ण होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 3 को देख लेते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 3 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हैं, हमें उनके उत्तर बताना है। तो जो का नंबर वाला प्रश्न है बच्चों वो है मीराबाई ने श्री कृष्ण की किस रूप में उपासना की है। तो जो बच्चों मीराबाई थी उन्होंने जो श्री कृष्ण की जो उपासना की है, उपासना मतलब भक्ति की है, उन्हें अपना पति मानते हुए की है, ना कि ईश्वर मानते हुए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मीराबाई ने श्री कृष्ण की पति रूप में उपासना की है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, खा नंबर वाला। ये है कबीर ने किन 2 बातों की सीख दी है। तो जो कबीरदास जी हैं बच्चों उन्होंने 2 बातों की सीख दी है कि एक तो हमें साहब अर्थात ईश्वर की भक्ति करना चाहिए और भूखे को खाना देना चाहिए, यानी कि उसकी भूखों की मदद करना चाहिए। ठीक है,
तो हम इसका उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों कि कबीर ने ईश्वर की वंदना करने और भूखे को भिक्षा देने की बात कही है। इस प्रकार से आप ये प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है बच्चों, जो ग नंबर वाला प्रश्न है वो है कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये है बच्चों कि हमारी जो मृत्यु है वो निश्चित नहीं है, मृत्यु हमारी कभी भी आ सकती है। अगर हम आज के काम को कल पे छोड़ते हैं तो अगर हमारी मृत्यु कल आ गई तो हमारा जो काम है वो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो हमें आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, ना कि कल पे टालना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु पल भर में हो सकती है। मृत्यु हो जाने का हमारा काम बिना हुआ ही रह जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख। अब बच्चों जो घ नंबर वाला प्रश्न है वो है रहीम ने उत्तम प्रकृति का महत्व किस उदाहरण से स्पष्ट किया है। तो रहीम जी बोलते हैं कि उत्तम प्रकृति का व्यक्ति वे है जिसका कुसंगति पर कोई प्रभाव ना पड़े। जिस प्रकार से चंदन का वृक्ष है उसकी उत्तम प्रकृति होती है, उसके चारों ओर सांप लिपटे होते हैं, फिर भी उनके विष का प्रभाव चंदन के वृक्ष पर नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, शीतलता देने वाले चंदन के वृक्ष से अनेकों सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी उस पर सांपों के जहर का प्रभाव नहीं होता। रहीम ने इस उदाहरण के द्वारा उत्तम प्रकृति के महत्व को समझाया है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। जो अब बच्चों हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित पद्यांशों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ पद्यांश दिए गए हैं, उन पद्यांशों का हमें भाव स्पष्ट करना है। भाव का मतलब उनका अर्थ समझाना है या फिर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो पद्यांश है बच्चों वो है भगत देखी राजी भई। तो जो मीराबाई थी वो कहती हैं कि जो भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, उन्हें देखकर मुझे बड़ी ही खुशी होती है। ठीक है, इसके बाद जो अगली लाइन है वो है जगत देखी रोई, और इस संसार को देखकर वे उन्हें दुख पहुंचता है, क्योंकि वो सांसारिक चीजों को छोड़ चुकी हैं, इसलिए उन्हें इस संसार को देखकर दुख होता है। ठीक, अगली लाइन है दासी मीरा लाल गिरधर। अब वो अपने प्रभु यानी श्री कृष्ण से बोलती हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, अपनी इस दासी यानी कि अपने आप को बोल रही है श्री कृष्ण की दासी। ठीक है, तारो अब मोही, अब इस दासी का भी उद्धार कर दो, अब मेरा भी उद्धार कर दो। तो इस प्रकार से इसका भाव आप लिख सकते हैं। तो इसका भाव लिख सकते हैं बच्चों आप, इन पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि मैं प्रभु भक्तों की संगति में आनंदित हो रही हूँ, संसार को देखकर अत्यधिक दुखी होती हूँ, और वह कहती हैं कि मैं तो गिरधर लाल श्री कृष्ण की दासी हूँ, हे प्रभु आप मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार से इन पंक्तियों का आप भाव लिख सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों अगली पंक्तियों की ओर। जो ख नंबर वाली पंक्तियां हैं बच्चों वो है कबीरा सोई पीर है। कबीरदास जी उसको पीर मानते हैं, उसको ईश्वर भक्त मानते हैं। वो बोल रहे हैं जो जाने पर पीर, जो कि दूसरे की पीर जानता है, जो दूसरों का दर्द जानता है। ठीक, अब बोल रहे हैं जो पर पीर न जान है, जो दूसरे का दर्द नहीं जानता, जो दूसरे के दुख दर्द को नहीं समझता, सो काफिर बेपीर, वो बेपीर है यानी कि अधर्मी है। ठीक है, तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने पीर की परिभाषा बताई है बच्चों। अब देख लेते हैं इसका भाव। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वही सच्चा पीर है। पीर का मतलब वही सच्चा भक्त है। ठीक है, जो दूसरों के कष्टों को अच्छी तरह जानता है, जो दूसरों की पीड़ा को समझ नहीं सकता, वह बेपीर है। ठीक है, इस प्रकार से इस पंक्तियों के आप भाव स्पष्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों अगली पंक्तियों की ओर। तो अगली पंक्तियां हैं बच्चों गा नंबर की, ये है एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच वो फूले फले अघाए। तो वो रहीम जी बोलते हैं कि आप
एक ईश्वर को साधो, इस संसार के चक्कर में मत पड़ो, इस संसार को मत साधने की सोचो, आप एक ईश्वर को साधने की सोचो। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एक को साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर आप ईश्वर के अलावा इस संसार को साधने की सोचोगे तो आपको ना ईश्वर मिलेगा ना ही ये संसार मिलेगा, सब के सब चला जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं रहीमन मूले सींच वो फूले फले अघाए। आप रहीम जी बोलते हैं जिस प्रकार से हमें सिर्फ जड़ को पानी देना चाहिए, किसी पेड़ की जड़ को पानी देना चाहिए, ना कि संपूर्ण वृक्ष को। अगर हम सिर्फ जड़ को पानी देते हैं तो पूरे के पूरे पेड़ को ही वो पानी लगता है। इसी प्रकार से हमें सिर्फ ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। तो आप इसका भाव इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। रहीम जी कहते हैं कि एक ईश्वर की साधना करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है और सब साधने में कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए हमें जड़ की सिंचाई करनी चाहिए, ना कि संपूर्ण वृक्ष की। तो इस प्रकार से बच्चों आप इन पंक्तियों का भी भाव स्पष्ट कर सकते हैं।